हेलो फ्रेंड्स, संस्कृति कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आधुनिक छायावाद के दृष्टिकोण से बता रही हूँ अलंकार को कितनी श्रेणी में बांटा गया है। आधुनिक छायावाद के दृष्टिकोण से तीन भागों में से विभाजित किया गया है। पहला है मानवीकरण अलंकार। और दूसरा विशेषण विपर्यय। ध्वन्यार्थ गणना। ध्वन्यार्थ देखिए, आधुनिक छायावाद के अनुसार हम तीन रूप इसको देते हैं, तीन श्रेणी में से बांटते हैं। मानवीकरण अलंकार आप लोगों ने पढ़ा होगा। मानवीकरण किसी वस्तु का मानवीकरण हो गया है, बोला यह वस्तुकरण, बस दोनों इस पे लागू होगा। मानवीकरण अलंकार जब किसी वस्तु का हम मनुष्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं, किसी वस्तु को मनुष्य बना देते हैं, उसे हम मानवीकरण। जैसे देखिए, मान लिया जाए कि कोई अपना सामान बेच दिया हो। मान लिया आपके पास छोटे बच्चों के पास साइकिल है, साइकिल बहुत दिन से रखे हुए हैं, 12 साल से 14 साल से रखे हुए हैं, और कोई बगल वाला बच्चा है, वो कहता है कि मुझे साइकिल दे दो। अब आप बड़े हो गए हैं, दे दीजिए साइकिल, उनको बेच दीजिए, पैसे से बेच दीजिए। और आप कहते हैं ठीक है, रखा हुआ है, वैसे भी अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, इसे बेच देता हूँ। और जब आप उस साइकिल को बेच देते हैं, अब बेच देते हैं, तब आप जब उस साइकिल वो लड़का ले जाता है, आप उसे देख कर ये बोलना चाहिए कि हाँ, साइकिल बेचारा भी उदास है। सोचिए साइकिल कैसे उदास हो सकता है, कैसे उदास, वो भी मेरे साथ आंसू भाई, उसको भी मन ही मन रो रहा है। जब वैसा वाक्य बोलने लगे तो उसको क्या कहते हैं, उसका मानवीकरण हो गया है। यानी जैसे मान लीजिए कोई बहुत दुखी है, कोई बहुत दुखी है, किसी का दिल टूट गया है और उस समय बारिश हो रही है, तो क्या बोल रहा है, मानो बोलता है मेरे साथ आज बादल भी आंसू बहा रहे हैं, क्यों बादल को अपने आरोप थोप रहा है। तो वहाँ पे बादलों का क्या हुआ है, मानवीकरण हो गया है। ऐसे शब्द को क्या कहते हैं, मानवीकरण अलंकार कहते हैं। देखिए जो मानव नहीं है उससे जो मानव नहीं है पर उसे मानव के रूप में प्रस्तुत करना, उसे बोलते हैं। जो मानव नहीं है और उसे जब मानव के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे हम मानवीकरण अलंकार कहते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए किसी की तस्वीर को देखकर ये कहना, जो मान लिया कोई व्यक्ति का डेथ हो गया है और उस तस्वीर को आप बोल रहे हैं कि वो तस्वीर भी रो रहा है, ऐसी स्थिति में क्या कहते हैं उसको, मतलब मानवीकरण हो गया है। जैसे मैं पहले समझा चुकी हूँ, जैसे आसमान रो रहा है, जैसे आसमान रो रहा है, आसमान कैसे रोएगा, आसमान कैसे रोएगा, वो आदमी है कि रोएगा। आसमान तो मतलब वो जब जल का वाष्पीकरण होता है तो मेघ बनता है, तो फिर ठंडा होता है, तो उससे बारिश होती है, तो कैसे रोएगा। ठीक है, जब हम बोलते हैं कि आसमान रो रहा है, तभी आसमान का मानवीकरण हो गया है। जैसे हम पढ़ेंगे आगे 7वीं क्लास में है चैप्टर हिमालय की बेटियां,
उसमें हिमालय को एकदम मानवीकरण का अलंकार कर दिया गया है। हिमालय को पिता बना दिया है नदियों की, और समुद्र को हिमालय का दामाद बना दिया गया है, और नदी को बेटियां बना दी है, बेटियां माँ, मतलब इस तरह से मैंने पूर्ण रूप से उसमें लेखक मानवीकरण कर दिया है हिमालय और नदियों और समुद्र का। इसी तरह से वैसा सजाएंगे तो हम समझाएंगे वहाँ पे, वैसे इसे मानवीकरण अलंकार करते हैं। अब देखिए आगे, विशेषण विपर्य दूसरा है विशेषण विपर्य। विशेषण विपर्य विशेषण का विपर्य का मतलब विपरीत होता है। विशेषण 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 का विपरीत न होकर न हो और विचित्र हो, उसे हम विशेषण विपर्य कहते हैं। देखिए जैसे उदाहरण शब्द है, विपरीत न हो पर विचित्र हो। जैसे देखिए कुछ ऐसी बातें होती है जो विपरीत नहीं होती है लेकिन विचित्र होता है, वैसा तो सब विपरीतार्थक नहीं होगा लेकिन विचित्र जरूर, विचित्रता उसमें झलकेगी। सब गुलाबी शाम, शाम कैसे गुलाबी हो सकती है, विचित्र है। नया शब्द बन गया है, आज मौसम बड़ा बेईमान है। मौसम कैसे बेईमान हो सकता है, विचित्र है। सब सब इस तरह के इस तरह से जब आता है तो जैसे गुलाबी शाम, और ये शब्द है उदास सी चाय, उदास सी रात पे उदास सी चाय देखिए, और शराबी आवारा दिन, आवारा दिन। कुछ इस तरह के जब शब्द आए तो उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण विपर्य। कुंवारा बाप, सरकटीलास, इस तरह से जब शब्द आए तो उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण विपर्य कहते हैं। अब अगला है ध्वन्यर्थ व्यंजना। आप लोग समझ रहे होंगे विशेषण विपर्य विपरीत न हो जिसका, यानी वैसा शब्द जो विपरीत न हो पर विचित्र हो, यानी वाक्य का जब वाक्य में वैसा शब्द आए जो विपरीत न हो पर विचित्र हो, उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण विपर्य कहते हैं। आगे ध्वन्यर्थ व्यंजना। ध्वन्यर्थ को ध्वनि से जो अर्थ निकले, यानी ऐसी व्यंजना जो ध्वनि से, जिसे ध्वनि से ही अर्थ, यानी क्या भाव की अनुमति हो, ध्वनि से ही ऐसा शब्द जिसमें ध्वनि से ही भाव की अभिव्यक्ति हो। आप लोग अच्छा से लिखिएगा, ऐसा शब्द जिसमें मैं शॉर्ट लिखती हूँ, जिसमें ध्वनि से ही भाव की अनुभूति हो। इसमें ध्वनि से भाव या अर्थ भी कर दीजिए की अनुभूति हो। जैसे देखिए आवाज से ही टिपी टिपी बरसा पानी, जहाँ पर मतलब आवाज में ऐसा शब्द आए जिसको हम आवाज से ही पता कर रहे हैं किस चीज का आवाज है, यानी जिसे ध्वनि, ध्वनि का मतलब आवाज, आवाज से ही भाव या अर्थ की अनुभूति हो, जानकारी मिल जाए, यानी प्राप्त हो जाए, हम समझ जाए भाव से। टिपी टिपी बरसा पानी, बरसात का पानी है। इस तरह से जब आए तो हम क्या कहते हैं, इस तरह से आवाज जब आए तो हम उसे ध्वन्यर्थ व्यंजना कर देते हैं। चल छैया 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 गाना है, उस तरह से उसी प्रकार से और ढेर सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे चले चले जैसे हवाएं सनन सनन, इस तरह से जब आए तो टिपी टिपी बरसा पानी, ये सब जो है जैसे लिख लीजिए आप लोग,
चल छैया छैया छैया, चल छैया छैया, और टिपी टिपी बरसा पानी। टिप टिप। इस तरह से जब शब्द आए तो हम क्या करते हैं, ध्वनि अर्थ व्यंजना करते हैं। यहाँ पे आवाज से ही अर्थ की अनुभूति हो, अर्थ की प्राप्ति हो, अर्थ प्राप्त हो, इसे हम ध्वनि अर्थ व्यंजना करते हैं। आ रहा है समझ में आप लोग को? समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। बाय।